बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज हम इस वर्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, पेज नंबर 59 एंड 60। फर्स्ट टॉपिक हमारा है इस वर्ड्स, बट फर्स्टली यू विल ऑल्सो मैनेज योर पेज like date December 3rd 2020 and the date Thursday. Then you will write class work. Okay, come to the first word. Our first word is spade. Spade. First word is spade, second word spoon and third word is spider. बेटा मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने पिक्चर्स वर्ड जो है वो लाजमी करने हैं, ठीक है बेटा। ये जो ऑब्जेक्ट आपको नज़र आ रहे हैं आप देख सकते हैं कि इस पर जो है साउंड, उससे हमने एक वर्ड क्रिएट करना है। इस पर एड स्पेड, ठीक है बेटा। स्पेड, स्पून, स्पाइडर। स्पेड बेलचा, स्पून आपको पता है चम्मच को कहते हैं, स्पाइडर मकड़ी, ठीक है बेटा। उसके बाद आपने ये जो नेक्स्ट वर्ड है स्प्लैश, स्पीक, स्पेक, स्पेल, स्पाइक्स, स्पिल, स्पिन, स्पॉट, स्पॉट। आपने बच्चों 3 वर्ड्स जो है वो ऑब्जेक्ट वर्ड्स करने हैं। देन आपने जो आपको इजी लगे आपने 2 वर्ड्स जो है वो और करने हैं। लाइक आप स्पीक यूज़ कर सकते हो वर्ड, इसके बाद स्पेल, स्पिन, जो भी आपको इजी लगे आपने 5 वर्ड्स जो है वो करने हैं, ठीक है। देन कम टू दी फर्स्ट एक्टिविटी। आवर फर्स्ट एक्टिविटी इज मैचिंग द सेम वर्ड्स। In this activity students you will match the same words, like we will match the word sport to the same word sport. Then we will match the word speak to the same word speak, like then we will match the word spoon to the same word spoon. After this we will match the word sport, sport sport, to the same word sport with the help of scale. Spin, spell. Last one is spell. Similarly, we will solve the next block, like is per add the word is spade, so we will match the word spade to the same word spade, like then speck. Firstly students you will find the same word, then you will match. Third word is spider, spikes, spill, and the last word is splash. ठीक है बेटा, ये जो एक्टिविटी आपने नीट एंड क्लीन सॉल्व करनी है। आपने हैंड की हेल्प से जो है वो ऐसे लाइक ऐसे आपने पेंसिल से और हैंड से नहीं कर देना, आपने बाकायदा छोटा स्केल अपना यूज़ करना है ताकि आपका जो वर्क है वो नीट हो, ठीक है बेटा। ये ओके। सेकंड एक्टिविटी मेक एंड राइट इस पर वर्ड्स। इस एक्टिविटी में बेटा आपने पहले भी बहुत से ऐसे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किए होंगे। इस एक्टिविटी में आपने इस पर वर्ड जो है वो क्रिएट करने हैं। लाइक इस पर वर्ड आपने कंबाइन करने हैं कुछ लेटर्स के साथ, तो आपका जो है वो प्रॉपर एक वर्ड बन जाएगा, मीनिंगफुल आपका वर्ड जो है वो क्रिएट हो जाएगा। जैसे ई ड इर है, आपको नज़र आ रहा है, आपने इस पर जो है वो इसके सामने राइट कर देना है, तो स्पाइडर लफ्ज़ जो है वो वर्ड जो है वो बन जाएगा। इस प ई ड स्पाइडर। स्पाइडर बेटा आपको पता है मकड़ी को कहते हैं। ये सेम जो वर्ड है वो स्पाइडर इधर जो है वो हम क्रिएट कर चुके हैं। नेक्स्ट वर्ड इज प ख क स्पेक।
थर्ड वर्ड इज पर a girl speak. Second word is fourth word is per e in spin. Is per ill a splash. बेटा ये आपको पता है कि इस और ह को जो कंबाइन करके साउंड बनती है वो श है, तो अब हम इसको श पढ़ेंगे, ठीक है। देन इस पर ए spade. Is per oat sport. In this way we will create a number of words. Okay, come to the next activity. Our next activity is write the missing words. अब बेटा हमने जो है वो इस पर वर्ड्स को यूज़ करते हुए कुछ सेंटेंसेस हैं, हमने उनको प्रॉपर सेंस में लेके आना है, ठीक है बेटा। फर्स्ट सेंटेंस, आ गार्डनर यूजेस आ डैश इन द गार्डन. आ गार्डनर यूजेस आ डैश इन द गार्डन. बेटा आपको पता है कि गार्डनर जो होता है अब गार्डन में काम करने वाला, हम इसे उर्दू में माली बोलते हैं. आप उर्दू में यहाँ गार्डनर माली लिख भी सकते हैं, ठीक है बेटा। आ गार्डनर यूजेस आर स्पेड इन द गार्डन. हम बेटा ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं स्पाइक्स, स्पेड, स्पोर्ट, स्पिन, स्पीक, हम वर्ड जो है वो स्पेड यूज़ करेंगे बिकॉज़ इसकी प्रॉपर सेंस जो है वो स्पेड के साथ जो बनेगी सेंटेंस की. आ गार्डनर माली जो है यूजेस इस्तेमाल करता है आ स्पेड बेलचा, बेलचा इस्तेमाल करता है इन दी गार्डन, गार्डन में. बेटा ये फर्स्ट वर्ड आपको नज़र आ रहा होगा स्पेड, ठीक है, ये बेलचा उर्दू में इसको बोलते हैं. तो गार्डनर जो है वो स्पेड को यूज़ करता है गार्डन में. आप यहाँ लिखेंगे स्पेड. इस प ए ड spade. Our second sentence is Saad takes interest in all the sports. Saad takes interest in all the sports. हम यहाँ वर्ड जो है वो हम चूज़ करेंगे स्पोर्ट्स. साद जो है वो तमाम स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लेता है, ठीक है बेटा. देन our next sentence is I can dash this top. I can dash this top spin. हम यहाँ यूज़ करेंगे वर्ड स्पिन. आपको पता है बेटा कि टॉप का मीन क्या होता है, लट्टू. तो ये टॉप है, मैं इस टॉप को स्पिन कर सकता हूँ, ठीक हो गया. अब देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है दी फेंस हैज़ शार्प स्पाइक्स. फेंस आपको पता है बेटा बाड़ को बोलते हैं. तो इस फेंस के ये जो फेंस है इसके शार्प स्पाइक्स हैं. बेटा इसके जो फेंस है इसके स्पाइक्स हैं वो नीडल्स की तरह होते हैं, शार्प होते हैं. उसको अगर आप टच करेंगे तो आपकी फिंगर्स जो है वो इंजर हो सकती है, ठीक है. तो प्रॉपर सेंस बन गया दी फेंस हैज़ शार्प स्पाइक्स. ओके ओके, कम टू द लास्ट सेंटेंस. हफ्सा कैन speak English well. We will choose the word speak to create a proper sense of the sentence. Hafsa can speak English well. हफ्सा जो है वो इंग्लिश जो है वो बहुत अच्छी बोलती है, ठीक है बेटा. यह हफ्सा की इंग्लिश जो है वो बहुत अच्छी है. हफ्सा कैन स्पीक इंग्लिश वेल. हफ्सा जो है वो अच्छी इंग्लिश बोल सकती है. ओके बेटा, अब हमने वर्ड स्पीक यूज़ किया इस सेंटेंस को प्रॉपर सेंस देने के लिए. ओके, देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पर वर्ड्स. इज पर इन वर्ड्स. फर्स्टली बेटा यू विल manage your page, like you will write here the date and day,
then you will write class work. ये टॉपिक बेटा आप 5 को ये टॉपिक आप करेंगे, ठीक है बेटा। जैसे 3 को आप जो है वो इस पर वर्ड करेंगे, इस पर वर्ड करेंगे 3 दिसंबर को, और 5th को आपने ये टॉपिक करना है। तो आप यहाँ जो है वो डे के अकॉर्डिंग डेट राइट करेंगे, लाइक दिसंबर 5, ये मैं राइट कर देती हूँ, दिसंबर 5, 2020, ओके, एंड डे एंड क्लास वर्क। ओके, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. Here we will talk about the is per year words. The first word is spread. You will also underline the word spread. Then second word is spring, and third one is spray. Similarly, we will read the further words like sprain, sprout, sprawl, sprint. ठीक है बेटा। ये फर्स्ट वर्ड को मैं थोड़ा एलेबोरेट कर दूँ आपको। ये ब्रेड और नाइफ नज़र आ रहा है, तो ये ब्रेड को जो है वो दिखाया गया है कि ये स्प्रेड का मीन होता है फैलाना। ये ब्रेड के ऊपर जो है वो जैम, केचप जो भी है वो स्प्रेड किया जा रहा है, ठीक है। सेकंड वर्ड है आपका स्प्रिंग, और थर्ड वन आपका है वर्ड स्प्रे। देन बेटा आपने इन 3 वर्ड्स के अलावा जो आपको वर्ड इजी लगे वो आपने इन 4 वर्ड्स जो हैं इनमें से आप कोई भी वर्ड कर सकते हैं। आप सप्रोट कर सकते हैं, स्प्रेन कर सकते हैं, ठीक है, और इनको अंडरलाइन भी कर लें। आपने हर जो टॉपिक है उसमें 5 वर्ड्स जो हैं वो आपने लाजमी अंडरलाइन कर लेने हैं इस तरह, और वो आपने लर्न भी करने हैं। कम टू दी फर्स्ट एक्टिविटी. इन दिस एक्टिविटी स्टूडेंट्स you will match the same word like sprain. The word sprain is matched to the same word sprain. Then we will match the word sprawl to the same word sprawl. Then we will match the word spray to the same word spray with the help of scale. Spread, we will match the word spread. Then the word spring is matched to the word spring. Sprint, sprout, is matched to the word sprout. ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी जो है वो मेक एंड राइट इस पर एयर वर्ड्स। इस एक्टिविटी में हमने जो है वो इस पर ईर जो हमारे लेटर्स हैं इसकी हेल्प से हमने कुछ लेटर्स आपको नज़र आ रहे हैं, उसको ये एरो आपको नज़र आ रहा हो ए य, हमने फर्स्टली इन वर्ड्स को कंबाइन करना है, देन हमने ट्वाइस इनको यहाँ राइट करना है, जो आपको स्पेस जो है वो गिवन है इधर। लेट्स स्टार्ट। इस पर ईर ए य स्प्रे, ठीक है बेटा। ये एग्जाम्पल के तौर पे बुक से पहले से ही मेंशन है, तो नेक्स्ट वर्ड हम जो है वो इधर बनाएंगे इस प इर ए व इल सप्रॉल। इस तरह आप लिखेंगे इस प इर ए व इल। बेटा इस एक्टिविटी से आपको ये जो आपकी सेंस है वो डेवलप होगी कि हमने इस प इर को ही यूज़ करते हुए फर्दर अपने वर्ड्स जो हैं वो उसको क्रिएट करना है, और हम इसको 2 टाइम लिखेंगे सप्रॉल। आवर नेक्स्ट वर्ड विल बी इस पर इर ए ई इन स्प्रेन। इस पर इर ए ई इन स्प्रेन। We will write the word sprain twice. Okay. Our next word will be is per ear add a spread.
spread, 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 spring, spring। ये बेटा आपको ये जो ऑब्जेक्ट है ये भी स्प्रिंग है, ठीक है। तो यही वाला जो हमारा वर्ड है वो क्रिएट हुआ, स्प्रिंग। नेक्स्ट वर्ड इज पर सप्रोट, सप्रोट। Okay, we have done this activity with the help of is per ear letters. Okay, our next activity will be color and write is per ear words। बेटा ये बहुत मज़े की एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में आपने जो है वो कलर्स का यूज़ करना है, जो भी आपको कलर पसंद हो। उसके बाद सबसे पहले आपने इस पर ईयर वर्ड को चूज़ कर लेना है, लाइक इस पर ईयर इंट स्प्रिंग। पहले आप इसको जो है वो चूज़ कर लेंगे कौन कौन से इस पर ईयर वर्ड्स हैं, ठीक है बेटा। स्प्रिट, स्प्रिंग, स्प्रेन। पहले आपने इस तरह जो है वो जो वर्ड्स हैं इस पर ईर वाले वर्ड्स जो हैं बेटा आपने उनको जो है वो हाईलाइट कर लेना है, या पेंसिल से जो जैसे मैं टिक लगा रही हूँ आपने लगा लेना है। देन आपने इन वर्ड्स में जो है वो कलर्स करने हैं, स्प्रा, स्प्रे, ठीक है बेटा। जो आपको आपके फेवरेट कलर्स हैं आपने उन कलर्स का यूज़ करना है यहाँ पे, और उसके बाद आपने वन बाय वन जो वर्ड्स हैं वो नीचे लिखते जाना है, ठीक है। जो आपको स्पेस गिवन, लाइक इस पर ईर ई इंट स्प्रिंट, इस पर ईरिंग स्प्रिंग, देन इस पर ईर ई इन स्प्रेन, इस पर ईर ओ अर्ट स्प्रोट, इस पर ईर एड स्प्रेड। बेटा आपने लिखने के साथ साथ जो है वो इसको रीड भी करते जाना है, ताकि आपकी जो है वो ओरल प्रैक्टिस अच्छी से अच्छी होती जाए, ठीक है बेटा। स्प्रेड, देन स्प्रे एंड स्प्रा, टू वर्ड्स जो हमारे रिमेनिंग है, इस पर ईर एव स्प्रा, एंड द लास्ट वन इस पर ईर एय स्प्रे, ठीक है बेटा। ये हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है, और ये आपने जो 5 को करना है अपना, ये जो आपका लेसन मैं आपको दे रही हूँ ये आपका 5 दिसंबर का है, ठीक है बेटा। देन आपने 7 का जो वर्क है वो मैं आपको करवाने लगी हूँ। ये टॉपिक जो हमारा है इस क्वा अ, ठीक है बेटा। ये वाला जो टॉपिक है ये 7 को ये जो आपका वर्क है ये आपने 7 डेट को करना है। देन मज़ीद जो आपको इंफॉर्मेशन है वो मैं डायरी के थ्रू आपको दे दूँगी, ठीक है बेटा। और आपने अब जो है वो फर्स्टली आपको पता है कि हम डेट में मेंशन करेंगे, उसके बाद आप डे मेंशन करेंगे, एंड देन क्लास वर्क। दिसंबर 7, 2020, ठीक है बेटा। क्लास वर्क, ठीक हो गया बेटा। अब आपने जो है वो इस हिसाब से आपको डायरी भी दी जाएगी, आपने डायरी भी करनी है और प्रॉपर अपना वर्क जो है वो करना है, और डायरी जो है वो प्रॉपर करनी है। और मुझे व्हाट्सएप जो आपका ग्रुप है, आपका जो सेक्शन है, आपने उस सेक्शन का जो ग्रुप है उसमें वो सेंड कर देना अपना वर्क। कम टू द फर्स्ट वर्ड, इस क्वा अ
ए इर ए, स्केयर, द वर्ड इज स्केयर। देखो बेटा, इस क्वा अ, ये वाला जो साउंड्स हैं, ये इसकी हेल्प से हमने एक प्रॉपर वर्ड जो है वो बनाना है। तो फर्स्ट वर्ड हमारा है स्केयर, सेकंड वर्ड हमारा वर्ड है स्क्वीज, थर्ड वन इज स्क्वायरल। स्केयर बेटा ये आपने शेप्स में भी पढ़ा होगा, स्केयर शेप है ये, ठीक है बेटा। देन स्क्वीज निचोड़ना, स्क्वायरल आपको पता है गुलहरी को बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको वर्ड जो है वो रीड करके बताऊंगी। स्क्वाइश, स्क्वैब, स्क्वैल, स्वैक, स्क्वाइब, स्क्वाइट, स्क्विल, स्क्वर्ट, स्क्वाइश। बेटा ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आपकी जो है आपको डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन आपने इनकी अगर प्रैक्टिस 3 से 4 दफ़ा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो बेहतर हो जाएगी, ठीक है बेटा। आपने 3 वर्ड्स जो है वो पिक्चर वर्ड्स करने हैं। इसके बाद आपने जैसे स्क्वाइश, स्क्वैब, स्क्वैल, कोई भी आप जो वर्ड हैं वो आप जो है वो चूज़ यहाँ से कर सकते हैं, और आपने 5 वर्ड्स जो है वो उनको लर्न करना है, ठीक है बेटा। अब ये जो एक्टिविटी है आपको पता है, जिस तरह हमने लास्ट जो अपने लेसन जो है वो हमने लर्न कर लिया हुआ है, उसमें भी आपको पता है कि सेम वर्ड्स को ही हमने जो है वो आपस में मैच करना है। तो हम यहाँ भी सेम वर्ड्स को मैच करेंगे। स्क्वाइब पहले से हुआ है, स्क्वेल। बेटा आपने ध्यान रखना है इस बात का कि आपने स्केल की हेल्प से करना है। मैं आपका वर्क जो है वो चेक करूँगी, तो मुझे किसी ने जो है वो ग्रुप में अपना जो नीट राइटिंग वाला वर्क ही सेंड करना है। आपकी राइटिंग जो है वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। स्क्वाइश, उसके बाद स्वैक, स्क्वीज, ठीक हो गया बेटा। अब नेक्स्ट ब्लॉक की करेंगे स्क्वाइब, स्क्वाइड, स्क्विल, स्क्वायरल, स्क्वर्ट, देन स्क्वाश, स्क्विश, ठीक हो गया। अब हम जो है इसके बाद अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी पर चलेंगे। मेक एंड राइट इस क्वा अ वर्ड्स। स्टूडेंट्स आपने इसमें जो है आपको ये देखें आपको जो है वो कैपिटल ये फर्स्ट वर्ड है जो कैपिटल है। आपको यहाँ कुछ लेटर्स दिए गए हैं, जो हमारा टॉपिक है वही यहाँ आपको लेटर्स आ रहे होंगे इस क्वा अ। तो आपने ये लाइक पजल की तरह आपका जो है वो एक्टिविटी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने इन लेटर्स को और इन जो सामने लेटर्स हैं उनको कंबाइन करना है और इसके सामने लिखना है, ठीक है। ये मैं आपको कुछ लेटर्स जो है वो राइट करके दिखाती हूँ। जिस तरह इस क्वा अ ए इर ए, ये वर्ड बन गया स्केयर। हम यहाँ लिखेंगे स्केयर, ठीक है बेटा। बहुत ही इजी एक्टिविटी है, आपने ध्यान से इसको सॉल्व करना है। ये नेक्स्ट वर्ड है इस क्वा अ ईब, स्क्वाइब, इस क्वा अ ईड, स्क्वाइड, इस क्वा अ ई, ये ई बेटा जो है ए, ठीक है। जब हम इस जो है वो ए की डबलिंग करेंगे तो ये ई बन जाएगा, ठीक है। स्क्वीज, उसके बाद इस क्वा अ ए को स्वैक, इस क्वा अ ई इर ए इल, स्क्वायरल, इसका मैंने गुलहरी, इस क्वा अ ई स्क्वाश,
ठीक हो गया। वी हैव डन आवर सेकेंड एक्टिविटी, देन वी कम टू आवर नेक्स्ट एक्टिविटी, राइट द मिसिंग वर्ड्स। इस एक्टिविटी में बेटा आपको पता है कि हमें जो है वो कुछ सेंटेंस जो है वो दिए गए हैं। हमने जो इस क्वा जो हमारा टॉपिक है उससे जो हम कुछ वर्ड्स हैं वो ऑप्शंस में दिए गए हैं, तो इसकी हेल्प से, इन्हीं वर्ड्स की हेल्प से हम अपने सेंटेंसेस को सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा। फर्स्ट सेंटेंस को हम रीड करते हैं। द शेप ऑफ द विंडो इज़ डैश। द शेप ऑफ द विंडो इज़ डैश। विंडो की शेप कैसी है? हम रीड करते हैं स्क्वायर, स्क्वायरल, स्वेक, स्क्वीज, स्क्विrt। बेटा ये स्केयर आपको फर्स्ट वर्ड जो नज़र आ रहा है ना, हम इसी को यहाँ जो इस सेंटेंस में यूज़ करेंगे, बिकॉज टू क्रिएट प्रॉपर सेंस ऑफ दिस सेंटेंस। ठीक है बेटा। अब हम यहाँ वर्ड राइट करेंगे स्केयर। ऑप्शन बेटा बहुत हेल्पफुल है आपके लिए, आपने स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं करनी है। अपने जो ऑप्शंस को वो सामने रख के आपने ब्लैंक्स को सॉल्व करना है। ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, कैन यू सी द डैश क्लाइंबिंग द ट्री। क्या आपने देखा, सी का मतलब क्या होता है? देखना। ठीक है बेटा। क्या आपने देखा स्क्वायरल गिलहरी को क्लाइंबिंग द ट्री। क्लाइंबिंग द ट्री मतलब कैसे वो ट्रीज पर चढ़ती है। ठीक है बेटा। डिड यू हेयर द माउस स्वैक। क्या आपने माउस की स्वैक सुनी? माउस की बेटा ये साउंड है स्वैक, जिस तरह बाकी एनिमल्स की होती है। द बॉय, अब हमारा जो है नेक्स्ट सेंटेंस है, द बॉय कैन स्क्वीज द पेस्ट। यहाँ हम वर्ड राइट करेंगे स्क्वीज। ठीक है बेटा। इसकी सेंस बनेगी द बॉय कैन स्क्वीज द पेस्ट। जो बॉय है वो पेस्ट को स्क्वीज कर सकता है। ठीक है। अब लास्ट हमारा जो सेंटेंस है, डोंट डैश वाटर ऑन मी, स्क्वर्ट वाटर ऑन मी। यहाँ हमारे पास एक ऑप्शन बच गया था स्क्विट, तो हम यहाँ राइट करेंगे स्क्विट। डोंट वाटर स्क्विट ऑन मी। ठीक है बेटा। अब ये जो एक्टिविटीज़ मैंने आपको सॉल्व करवाई हैं, आई नो कि ये आपके लिए थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे 2-3 टाइम आप वर्ड्स को रिपीट करेंगे तो ये आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएगी, आप जो है वो कर लेंगे। ठीक है। अब मैं आपको डायरी देती हूँ। जो आपने डायरी है वो ये बेटा फर्स्ट डायरी आपकी है फ्राइडे को, लर्न इस पर वर्ड्स प्लस मिसिंग वर्ड। ठीक हो गया। इस पर वर्ड। मंडे की डायरी आपकी लर्न इस पर ईर वर्ड्स। देन वेंसडे की आपकी डायरी है प्रैक्टिस ऑफ 64 पेज। ये जो 64 पेज आज मैंने अभी जो आपको पढ़ाई ये देख लें, ये मैंने 64 पेज को हाईलाइट कर रही हूँ। 64 पेज आपने वेंसडे को करना है। ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच।